जी, तो सेट्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। तो सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है सेट्स में। स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पहले आपने ए यूनियन बी करना है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये किसके इक्वल आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जो आपका यूनियन है ये आपका किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज़ इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। कि अगर दो सेट का यूनियन है और उसका कॉम्प्लीमेंट है तो आपने क्या करना है? दोनों सेट के पहले कॉम्प्लीमेंट लेने हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये जो यूनियन है ये आपका किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। बिल्कुल इसी तरह सेकंड लॉ है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है और होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये किस तरह होगा? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये जो इंटरसेक्शन है किस में चेंज हो जाएगा? यूनियन में। तो ये जो है ये सिंपल सा लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसको हम वेन डायग्राम पे देखते हैं। वेन डायग्राम फॉर डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ वेन डायग्राम से पहले प्रूफ करवाते हैं। ये मैंने एक वेन डायग्राम बनाई है जो कि ओवरलैपिंग सेट्स के लिए है। ठीक है, आप डिस्क्रीट सेट्स के लिए और सबसेट्स के लिए जो है, डिसजॉइंट और सबसेट्स के लिए जो है वो भी उससे भी डी मॉर्गन्स लॉ की वेन डायग्राम बना सकते हैं। मैंने ओवरलैपिंग सेट्स यहाँ पे लिए हैं और हम इस पे जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करवाएंगे। तो हम क्या प्रूफ करवाना चाह रहे हैं? यूनियन के लिए प्रूफ करवाते हैं। हमने प्रूफ करवाना है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। पहले मैं ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ। अब देखिए ए यूनियन बी, दो सेट का यूनियन, तो इसको मैं यहाँ पे शेडिंग करती हूँ ए यूनियन बी की। ये आता है ए और बी दोनों सेट्स। ठीक है, ये जो है ये शेडिंग जो मैंने रेड लाइन से की है ये क्या शो कर रही है? ए यूनियन बी। ठीक है, अब हमने लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब जो है वो हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि यू में से ये जो ए यूनियन बी है इसको मैं माइनस कर दूँगी। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल सेट है यू जो कि रेक्टेंगल है, इसमें से मैंने ये जो सेट जो दो सेट ए बी शेड किए हुए हैं रेड कलर से, इनको माइनस कर देना। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा? ये जो मैं येलो लाइंस ड्रा कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने सारी लाइंस ड्रा कर दी। ये क्या शो कर रही हैं कि हमने यूनिवर्सल सेट यू में से ए यूनियन बी जो है वो माइनस कर दिया। तो ये जो येलो वाला शेडेड पोर्शन है ये हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने याद रखना है कि इसके आंसर में कौन सा पोर्शन आ रहा है? ये सारा पोर्शन जिसमें ए और बी सेट इंक्लूड नहीं है। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इस चीज़ को ड्रा करते हैं और हम देखते हैं कि क्या वही शेडेड पोर्शन आएगा जो पिछले केस में आया। तो अब देखें, पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू माइनस ए। यू में से यानी कि जो रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है इसमें से ए सेट को जो है वो माइनस कर देना है। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको ड्रा करती हूँ पोर्शन को, यू माइनस ए। ठीक है, ये जो सारा पोर्शन है ये यू माइनस ए है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ये जो ए सेट है इसको मैंने माइनस कर दिया। अब हमारे पास ये पोर्शन बच गया। ठीक है, यू माइनस ए। अब लेना है आपने बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस बी। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने यू माइनस बी शेड करना है, यानी कि यू में से बी को माइनस कर दें। तो मैं वर्टिकल लाइंस ये ब्लू से ड्रा कर रही हूँ यू माइनस बी पोर्शन के लिए। ठीक है, ये बी सेट हमने नहीं लेना, और ये जो है ये मुकम्मल आपके पास शेडिंग हो गई। ये जो ब्लू लाइंस हैं ये क्या शो कर रही हैं? यू माइनस बी। तो अब हमने क्या लेना है? यू माइनस ए, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, और पहले हमने यूनियन लिया था
तो डी मार्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग अब इन दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों ये जो हमने ये दोनों शेडिंग की है, इनका इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों का कॉमन पोर्शन, यानी कि वो पोर्शन जहाँ आपकी येलो लाइंस भी हों और ब्लू लाइंस भी हों। तो अब देखें वो पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ए और बी सेट को निकाल के ये जो बाकी सारा पोर्शन है ये ऐसा है जिसमें आपकी देखें ये येलो लाइंस भी हैं और ब्लू लाइंस भी हैं, देखें इस सारे पोर्शन में। जबकि ये ए के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ ब्लू लाइंस हैं, तो ये इंटरसेक्शन के पोर्शन में नहीं आएगा। इसी तरह बी के अंदर अगर हम देखें तो येलो लाइंस है, ये भी इंटरसेक्शन का पोर्शन नहीं है। इंटरसेक्शन का पोर्शन कौन सा है, जिसमें येलो लाइंस भी हैं जैसे ये हैं और ब्लू लाइंस भी हैं। तो देखें ये पूरा पोर्शन यही वाला बनता है जो हमारा जो है लेफ़्ट हैंड साइड में बन रहा था। तो वेन डायग्राम से भी जो है डी मार्गन्स लॉ हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। जब आप वेन डायग्राम कॉपी पे ड्रा करेंगे तो ज़ाहिर आप डिफरेंट कलर्स तो यूज़ नहीं करेंगे, तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ही यूज़ करेंगे। तो आपने अपने पेन से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन एक पोर्शन के लिए, वर्टिकल लाइन दूसरे पोर्शन के लिए, फिर आपने बताना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा पोर्शन है। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस किसके लिए ली थी, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, फिर मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रा की बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, फिर मैंने कहा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो पोर्शन होगा जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों हो, यानी कि इस तरह पोर्शन। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या डिनोट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह जो है वो आपने वेन डायग्राम बनानी है और बताना है कि ये वाला जो पोर्शन है जो इस तरह शेड है ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट अब हम डी मार्गन्स लॉ की एक एग्जाम्पल कर लेते हैं सेट से। देखें वेरीफाई करवाना है आपने क्या, डी मार्गन्स लॉ, और आपको ए सेट गिवन है, ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, और बी सेट गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट बिकॉज से हमें गिवन होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको मैंने बताया था ना कि यूनिवर्सल सेट ऐसा बड़ा सेट है, ग्लोबल सेट है, जिसके अंदर जितने बाकी सेट जो आप अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं, अंदर स्टडी ले रहे हैं, वो सब यू के अंदर कंटेन कर रहे होंगे। तो देखें ये जो पूरा ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ये इसके एलिमेंट भी, ए के एलिमेंट भी यू में है, इसी तरह बी के एलिमेंट है 3 4 5, तो ये भी बी के अंदर है। तो ए और बी दोनों जो है वो कंटेन कर रहे हैं यू के अंदर। यू जो है वो हमेशा एक ऐसा बड़ा सेट होगा जिसमें बाकी सारे सेट जो है वो कंटेन कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद देखें हमने डी मार्गन्स लॉ जो है वो प्रूव करवाना है, तो हमें क्या प्रूव करवाना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे यूनियन के लिए करवाया हुआ है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने डी मार्गन्स लॉ जो है वो इंटरसेक्शन के लिए खुद प्रूव करवाना है, जो कि इस तरह है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं ये वाला पार्ट करवा रही हूँ, ये जो सेकेंड पार्ट है ये आपने खुद करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करवानी है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए पहले हमें ए यूनियन बी लेना पड़ेगा। तो देखें ए यूनियन बी हमारे पास क्या आता है, ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 एंड बी के अंदर 3 4 5, और यूनियन में आपको पता है दोनों सेट्स के एलिमेंट जो है वो हम लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। 3 को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेट में जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो अब ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी क्या है कि यू में से ए यूनियन बी सेट माइनस कर दें, यानी कि यूनिवर्सल सेट में जितने जो भी ए यूनियन बी के एलिमेंट हैं उनको माइनस कर दें। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास था 1 2 3 4 5, और देखिए ए यूनियन बी में भी तो हमारे पास यही एलिमेंट्स आए हैं 1 2 3 4 5। इसका क्या मतलब हुआ, आपने सारे एलिमेंट्स जो है वो माइनस कर दिए। यू भी यही है और ए यूनियन बी भी यही है, 1 2 3 4 5 दोनों सेट सेम है। तो जब सारे एलिमेंट माइनस हो गए हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ऑब्वियसली एम्प्टी सेट। तो मैंने यहाँ इसको 5 से डिनोट किया। मैंने आपको बताया इसको आप इस तरह एम्प्टी ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा आंसर आ गया एम्प्टी सेट। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड बनती है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, और फिर जो दो सेट आएंगे उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है कि यू में से ए को माइनस कर दें। यू क्या है, यू में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो यू में से हमने ए के एलिमेंट जो कि 1 2 3 है ये माइनस कर दिए, तो हमारे पास क्या बच गया 4 एंड 5।
ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह अब हम बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस बी। यू में से जो है वो बी के एलिमेंट्स अब आपने माइनस करने हैं। तो देखें बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5, तो ये जो 3 4 5 है ये माइनस हो गए और बाकी यू में क्या बच गया हमारे पास 1 और एंड 2, ये 2 एलिमेंट्स बच गए। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया 4 5 और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया 1 2। अब हमने क्या लेना था, इन दोनों का इंटरसेक्शन। लेकिन देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट है 4 5 और बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट है 1 2। दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब है इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 5, यानी कि एम्प्टी सेट। तो राइट हैंड साइड भी जब हमने सॉल्व की तो हमारे पास क्या आया, एम्प्टी सेट। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड। तो इससे जो है वो डी मार्गन लॉ प्रूव हो गया। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अक्सर पेपर में आते हैं कि डी मार्गन लॉ प्रूव करें। उसके लिए करना क्या होगा, आपने डी मार्गन लॉ की स्टेटमेंट याद करनी है और जो है वो वैसे वैसे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है और आपने शो करवाना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। अब कुछ क्वेश्चन आपने अपनी बुक से लेने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है।